अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज के इस लाइव सेशन में हम एंडोक्राइन सिस्टम के मज़ीद एमसीक्यू को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के लाइव एमसीक्यू सेशन की जिन जिन बच्चों को नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक जो है वो शेयर कर दें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन कर सकें। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखें ताकि हमें इससे आइडिया ये होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन की जा रही है। तो आज का सबसे पहला एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। याद रहे अब एमसीक्यू का लेवल जो होगा वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। A hormone whose oversecretion in pregnancy stimulate melanocytes in skin to produce brown pigment melanin, which darkens the skin, is produced by option A anterior pituitary lobe, option B median pituitary lobe, option C posterior pituitary lobe, D both A and B एंटीरियर एंड मीडियन पिट्यूटरी लॉब। तो आपके पास इस वक्त जो है वो चार ऑप्शन हैं। आपने एक ऑप्शन जो है वो लाइव चैट कमेंट सेक्शन में जो है वो लिखना है ताकि जो है वो आप चेक कर सकें कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो सवाल मैं समझाने जा रहा हूँ, जल्दी से जो आंसर लग रहा हो आप लिख लें। इसमें कहा जा रहा है हार्मोन हुज ओवर सिक्रीशन इन प्रेगनेंसी, जिसकी सिक्रीशन जो होती है ना प्रेगनेंसी में जो है वो ओवर सिक्रीशन होती है, स्टिमुलेट्स करता है मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स सेल का नाम है, ये वो सेल हैं जो स्किन में पाए जाते हैं। टू प्रोड्यूस ब्राउन पिगमेंट, और जिसके नतीजे में ब्राउन पिगमेंट प्रोड्यूस होता है। मेलेनिन विच डार्कन द स्किन, जो स्किन को क्या कर देता है, डार्क करता है। इज प्रोड्यूस बाय, ये जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है। चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ये एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब से सिक्रीट होता है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ये मीडियन पिट्यूटरी लॉब से सिक्रीट होता है। सी में कहा जा रहा है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी लॉब से सिक्रीट होता है। और डी में कहा जा रहा है ये एंटीरियर और मीडियन दोनों से सिक्रीट होता है। तो आपने क्या करना है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर किसका आता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन बी है, मीडियन पिट्यूटरी लॉब। इसका करेक्ट आंसर क्या है, मीडियन पिट्यूटरी लॉब इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है इस एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। ICSH स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ। ICSH जो हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है किस हार्मोन की सिक्रीशन को। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है स्पर्म, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है एंटीडायूरेटिक हार्मोन, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। तो आपके पास जो है वो चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ICSH स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जल्दी से 30 सेकेंड है आपके पास इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, जल्दी से आपने कमेंट सेक्शन में लिखे। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है बी टेस्टोस्टेरोन। ICSH जो है वो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। सेलेक्ट द पेयर दैट डज नॉट मैच। आपने एक पेयर सेलेक्ट करना है जो है वो मैच सही से नहीं कर रहा, यानी रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है FSH ओव्यूलेशन हार्मोन है, बी में कहा जा रहा है LH जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, LTH लैक्टोजेनिक हार्मोन है, डी में कहा जा रहा है ऑक्सीटोसिन मिल्क इंजेक्शन हार्मोन है। चार ऑप्शन आपके सामने है, एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं किसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है। तो आपके पास देखते हैं करेक्ट आंसर किसका आता है। सेलेक्ट द पेयर दैट डज नॉट मैच। तो इस एमसीक्यू का जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, ओव्यूलेशन नहीं करवाता। ओव्यूलेशन जो है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये ओव्यूलेशन करवाता है, इसे ओव्यूलेशन हार्मोन कह सकते हैं, जबकि FSH को हम ओव्यूलेशन हार्मोन नहीं कह सकते। तो लिहाजा सेलेक्ट द पेयर दैट डज नॉट मैच। तो ऑप्शन ए जो है वो मैच नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओव्यूलेशन हार्मोन है, जबकि ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है, ओव्यूलेशन नहीं करवाता। ओव्यूलेशन कौन करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड इंक्लूड। द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड इंक्लूड। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है थायराइड ग्लैंड
ट्राई आयोडोथायरोनिन प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कैल्सिटोनिन, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड। ये तीनों हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स on basal metabolic rate by stimulating the breakdown of glucose and release of heat and generate ATP? Option A thyroxine, option B triiodothyronine, option C calcitonin, and option D both A and B. इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑन बेजल मेटाबॉलिक रेट। बेजल मेटाबॉलिक रेट पर एक्ट करता है बाय स्टिमुलेटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और वो स्टिमुलेट करता है कि ग्लूकोज जो है वो क्या हो, ब्रेकडाउन हो एंड रिलीज ऑफ हीट, हीट रिलीज हो एंड जनरेशन ऑफ एटीपी, एटीपी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो। तो ये हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो हार्मोन जो है वो थायरोक्सिन है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वो हार्मोन जो है वो ट्राईआयोडोथायरोनिन है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वो हार्मोन जो है वो कैल्सिटोनिन है, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वो हार्मोन जो है बोथ ए एंड बी यानी थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन दोनों है। तो आपके पास एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है, इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास डी बोथ ए एंड बी, थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन। थायरोक्सिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन जो है ये दोनों जो है वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करते हैं, लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो डी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इस वक्त स्क्रीन पर है। ओवर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉइड्स लीड टू। हमें कहा जा रहा है अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है ना उसकी एक्टिविटी क्या हो जाए, ओवर एक्टिविटी हो जाए, वो बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल से ज़्यादा अगर फंक्शनिंग हो जाए, नॉर्मल से ज़्यादा अपने हार्मोन रिलीज करना शुरू कर दे तो क्या होगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है किडनी स्टोन हो जाएगा, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है गोइटर होगा, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है माइक्सिडीमा होगा, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ग्रेव डिजीज होगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर हैं और आपके पास 30 सेकेंड है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करके बताना है। ओवर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड लीड्स टू। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास करेक्ट आंसर है ओवर एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड लीड्स टू किडनी स्टोन। क्यों? पैराथायरॉइड जो है वो कैल्शियम के लेवल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ब्लड में कैल्शियम के लेवल को पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है पैराथार्मोन जो हार्मोन रिलीज होता है उसकी मदद से। तो उसकी अगर ओवर एक्टिविटी हो जाएगी तो कैल्शियम का जो लेवल होगा वो ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा होगा, हाइपरकैल्सीमिया होगा, और हाइपरकैल्सीमिया जो है वो क्या करवाता है, किडनी स्टोन करवाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए किडनी स्टोन। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। एक्सेसिव थायरोक्सिन प्रोड्यूस अ कंडीशन कॉल्ड। अगर थायरोक्सिन की प्रोडक्शन जो है वो एक्सेसिव हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है जाइजेंटिज्म, ऑप्शन बी में डॉर्फिज्म, ऑप्शन सी ग्रेव्स डिजीज, ऑप्शन डी क्रेटिनिज्म। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करके बताना है। एक्सेसिव थायरोक्सिन प्रोड्यूस अ कंडीशन कॉल्ड। अगर थायरोक्सिन की एक्सेसिव कंडीशन प्रोड्यूस होती है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, जाइजेंटिज्म, डॉर्फिज्म, ग्रेव डिजीज एंड क्रेटिनिज्म। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है एक्सेसिव थायरोक्सिन प्रोड्यूस अ कंडीशन कॉल्ड ग्रेव डिजीज। अगर थायरोक्सिन की एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, ग्रेव डिजीज का। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ग्रेव डिजीज सी। जाइजेंटिज्म में क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की बचपन में अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो जाइजेंटिज्म होता है। डार्फिज्म में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन जो है अगर बचपन में कम प्रोड्यूस होगा तो डार्फिज्म होगा। और क्रेटिनिज्म क्या है, थायरोक्सिन जो है अगर बचपन में कम प्रोड्यूस होता है तो क्रेटिनिज्म होता है। जबकि एक्सेसिव थायरोक्सिन की वजह से क्या होता है, ग्रेव डिजीज होता है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी ग्रेव्स डिजीज। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। ग्रेव्स डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ग्रेव डिजीज जो है इसमें क्या होता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एक्सोप्थेलेमिक गोइटर होता है, बी में कहा जा रहा है इंक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिक रेट, सी में कहा जा रहा है इनलार्जमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, और डी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड बी। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ग्रेव डिजीज में क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय।
ग्रेव डिजीज इज कैरेक्टराइज बाय, 4 ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर किसका आता है। जल्दी से लाइव चैट कमेंट में आप जल्दी से लिखें अपना आंसर, देखते हैं क्या आंसर आता है। ग्रेव डिजीज इज कैरेक्टराइज बाय, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, बोथ ए एंड बी। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, इसमें जो वो नेक की इनलार्जमेंट हो जाती है, थायराइड ग्लैंड लार्ज होता है, और साथ ही साथ एक्सोप्थेल्मिक आइज जो होती है वो प्रोट्रूडेड बाहर की तरफ निकल आती हैं। और इंक्रीज इन बेजल मेटाबॉलिक रेट, बेजल मेटाबॉलिक रेट में क्या होता है, इजाफा होता है। ये दोनों चीज़ें होती हैं, लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट हमारे पास है ओवर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स रिजल्ट इन। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है अगर उसकी एक्टिविटी ओवर एक्टिविटी हो जाती है तो इसमें इनमें से कौन सी बीमारी होगी। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ग्रेव्स डिजीज, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एडिसन डिजीज, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कुशिंग डिजीज, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है अल्जाइमर्स डिजीज। तो ओवर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर ओवर एक्टिविटी होगी तो क्या होगा। ओवर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स रिजल्ट्स इन, जल्दी 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपने जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है कुशिंग डिजीज। ओवर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर ओवर एक्टिविटी हो जाती है तो कोर्टिसोल की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और कोर्टिसोल की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उस डिजीज़ को हम नाम देते हैं कुशिंग डिजीज। और अंडर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी अगर कम होगी तो क्या हो जाती है, एड्रिनल एडिसन डिजीज होगी, क्योंकि अगर इसकी एक्टिविटी कम होगी तो कोर्टिसोल कम प्रोड्यूस होगा, और कोर्टिसोल कम प्रोड्यूस होगा तो उस डिजीज को हम नाम देते हैं एडिसन डिजीज। ग्रेव डिजीज अभी हमने कहा था थायरॉक्सिन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अल्जाइमर जो है वो उसमें क्या होता है, डिक्लाइन इन ब्रेन फंक्शन, ब्रेन फंक्शन में जो है वो डिक्लाइन आता है। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, कुशिंग डिजीज। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर है। वन सफरिंग फ्रॉम is characterized by coarse, scanty hair, thick yellowish scaly skin and mental retardation। इनमें से कौन सी बीमारी है जिसमें कोर्स स्कैंटी हेयर होते हैं, हेयर्स का जो टेक्सचर होता है वो कोर्स सा होता है, थिक येलोइश स्केली स्किन होगी, स्किन जो होगी वो बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, थिक होगी, और वो पेशेंट जो होगा वो मेंटल रिटार्डेड होगा, यानी जहनी तौर पर क्या होगा, वो माजूर होगा। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, वो डिजीज जाइजेंटिज्म होती है, बी में कहा जा रहा है डार्फिज्म होती है, सी में कहा जा रहा है वो ग्रेव्स डिजीज होती है, और डी में कहा जा रहा है वो बीमारी जो होती है वो क्रेटिनिज्म वाली होती है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो मैं बताने जा रहा हूँ, जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें कमेंट सेक्शन में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है क्रेटिनिज्म। याद रखिएगा इनमें से कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसमें मेंटल रिटार्डेशन हो। मेंटल रिटार्डेशन भाई, जाइजेंटिज्म में कद बहुत बड़ा होता है, हाइट बहुत ज़्यादा होती है, मेंटली नॉर्मल होता है। डार्फिज्म में कद बहुत ही छोटा होता है, बचपन में ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन नहीं होती। ग्रेव डिजीज के अंदर एक्सोप्थेल्मस होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन होता है, लेकिन इसमें मेंटल रिटार्डेशन नहीं होती। क्रेटिनिज्म में क्या होता है, थायरोक्सिन का लेवल बचपन में क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होती, लिहाजा वो पेशेंट क्या होता है, मेंटल रिटार्डेड होता है। तो मेंटल रिटार्डेशन इन तीनों डिजीज में से सिर्फ क्रेटिनिज्म वाला होता है, उसका आईक्यू लेवल जो है वो नॉर्मल इंसान के मुकाबले में कम होता है। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी, क्रेटिनिज्म इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन लेटर एज ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्टिंग। ऑप्शन ए गोइटर, ऑप्शन बी इंक्रीज इन बॉडी वेट, ऑप्शन सी क्रेटिनिज्म, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन इन लेटर एज ड्यू टू लेटर एज का मतलब है कि बचपन से ना हो, बाद में बड़े होने के बाद अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी की वजह से, इन डाइट रिजल्ट्स इन क्या होगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है गोइटर होगा, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इंक्रीज इन बॉडी वेट होगा, सी में कहा जा रहा है क्रेटिनिज्म होगा, और डी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड बी। तो थायरोक्सिन की अगर आयोडीन की कमी की वजह से, अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी, आयोडीन की कमी की वजह से अगर थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, तो इनमें से कौन सी कंडीशन होगी। तो इस एमसीक्यू का मैं करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ, जल्दी से ऑप्शन सेलेक्ट करें। भाई गोइटर में जो वो नेक की थायराइड ग्लैंड की साइज में इजाफा होगा, बॉडी वेट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा,
क्रिटिनिज्म में हाइट जो है वो छोटी हो जाती है, हाइट छोटी होती है, सॉरी, कद बढ़ता नहीं है सही तरीके से और मेंटल रिटार्डेड होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? डी, बोथ ए एंड बी। गोइटर होगा और बॉडी वेट में क्या होगा? इजाफा होगा। क्रिटिनिज्म तब होता है जब बचपन में ही जो है वो थायरोक्सिन की कमी हो जाए, लेकिन लेटर एज कह रहा है मतलब बड़े होने के बाद। तो बड़े होने के बाद जो है वो गोइटर होगा और बॉडी वेट में क्या होगा? इजाफा होगा। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए एंड बी। तो करेक्ट आंसर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पर है, सेलेक्ट द करेक्टली मैच पेयर। आपके पास जो है वो 4 ऑप्शन मौजूद हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप सेलेक्ट करके बताएंगे करेक्टली मैच पेयर। इनमें से कौन सा पेयर जो है, इनमें से कौन सा पेयर जो है वो सही से मैच है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की अगर हाइपोसिक्रीशन होती है तो डायबिटीज इंसिपिडस वाली बीमारी होती है। बी में कहा जा रहा है हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ग्लूकोज की कमी होगी। सी में कहा जा रहा है हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। अगर थायरोक्सिन की अगर कमी होगी तो कुशिंग डिजीज हो जाएगा। और इसी तरीके से कहा जा रहा है, डी में कहा जा रहा है हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की अगर हाइपर सिक्रीशन होगी तो डिजीज होती है क्रिटिनिज्म। तो 4 ऑप्शन आपके पास है जिनमें से 3 ऑप्शन रॉन्ग होंगे। एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं जल्दी से बताने जा रहा हूं। आप एक ऑप्शन जो है वो कमेंट सेक्शन में सेलेक्ट कर लें। कमेंट सेक्शन में एक ऑप्शन जो है वो आप सेलेक्ट कर लें। मैं इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की अगर हाइपर सिक्रीशन होगी तो क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की कमी होगी। हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन नहीं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हाइपर सिक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। एंटी डायूरेटिक हार्मोन की अगर हाइपोसिक्रेशन होती है तो जो बीमारी होती है उसे कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। और इंसुलिन की हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की कमी की वजह से जो बीमारी होती है वो डायबिटीज मेलाइटस कहलाती है, डायबिटीज इंसिपिडस नहीं कहलाती। इसी तरीके से हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाती है तो जाइजेंटिज्म हो जाता है। और हाइपो सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन अगर होता है तो माइक्सिडिमा होता है, कुशिंग डिजीज नहीं होता। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास करेक्टली मैच पेयर जो था हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, हाई कैल्शियम आयंस कंसंट्रेशन इन द ब्लड causes stimulation of the synthesis and release of। हाई कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इन द ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम आयन का लेवल ज़्यादा हो वो क्या करता है? causes stimulation of the synthesis and release of। वो क्या करता है? किस चीज़ की सिंथेसिस की स्टिमुलेशन को बढ़ाता है और उसकी रिलीज को बढ़ाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं भाई। अगर कैल्शियम आयन का लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा तो थायरोक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा और उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। बी में कहा जा रहा है ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी T3 का लेवल बढ़ जाएगा, इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। सी में कहा जा रहा है कैल्सिटोनिन की स्टिमुलेशन भी बढ़ेगी, इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। और डी में कहा जा रहा है बोथ ए एंड बी यानी थायरोक्सिन का लेवल भी बढ़ जाएगा, ट्राई आयोडोथायरोनिन का लेवल भी जो है वो बढ़ जाएगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास जो करेक्ट आंसर जो मैं बताने जा रहा हूँ तो उसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, कैल्सिटोनिन इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? सी, कैल्सिटोनिन इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमारे एमसीक्यू का आंसर है। क्योंकि कैल्सिटोनिन क्या करता है भाई? हाई लेवल ऑफ कैल्शियम आयन है तो कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को कम करेगा और उसको बोन के अंदर डिपॉजिट करने का काम जो है वो अल्लाह ताला ने कैल्सिटोनिन का रखा है। तो यहाँ जाकर आज हमने एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मजीद एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस करने जाएंगे। तो उस लाइव सेशन में भी पार्टिसिपेशन करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।